तो अगर उसमें भी कोई इशू हुआ तो वो आप पूछ सकते हैं। तो वो जस्ट आपने उसमें इजी है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शंस आपके सिलेबस में है, इसके अलावा भी और से बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन हमने जस्ट इनवर्स फंक्शन करना है और इसके बाद एंड है हमारा। अच्छा, इनवर्स फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन, सपोज एफ एंड जी आर द फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब एक्स जो है डोमेन है और वाई जो है को डोमेन है, देन एफ इक्वल्स टू जी, मतलब कि हमारे जो फंक्शंस हैं दोनों इक्वल होने चाहिए। रिटर्न f is equal to g if and only if fx is equal to gx for all x belongs to x। जो तमाम जो एलिमेंट्स हैं, मतलब fx और gx जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम और इक्वल होने चाहिए। अच्छा, ये मैंने याद हो तो मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे पास जो डोमेन होती है उसमें दो वैल्यूज होती हैं। एक तो ये होता था कि फंक्शन में एक fx is equal to mod of x है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें ये क्या था कि fx जो है इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। माइक किसका ऑन है? ये टर्न ऑफ द माइक्स प्लीज। fx is equal to x एब्सोल्यूट वैल्यू मींस, एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने उस दिन में बताया था कि हमारे पास एक तो फंक्शन तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, और मतलब डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए। और जो gx फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल है, वो तो एक अलग इशू बता रहा हूँ, ये तो दो फंक्शंस दिए हुए हैं। जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इसलिए यूज होती है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव है। मॉड, हम इसको 9th में अगर बात करें तो इसको मॉड भी कहा जाता है। मॉड इसलिए लिया जाता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू नेगेटिव में भी आ जाए तो उसको वो पॉजिटिव में रिटर्न करती है। और gx यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अंडर रूट भी है और एक्स स्क्वायर भी है। मींस एक्स स्क्वायर का मुराद ये कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू कोई नेगेटिव में भी आ रही है तो अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि उसका फंक्शन ही ऐसा उसने बनाया हुआ कि जी एक्स स्क्वायर मींस के पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पर अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि क्या हर फंक्शन रिलेशन होता है और हर रिलेशन क्या फंक्शन हो सकता है? कुछ ऐसा सीन होता जरूर है, यहाँ हर फंक्शन रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ऐसा कुछ होता है जी, हर रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, वो क्यों नहीं होता? वो अब यहाँ अब डायग्राम से देखिएगा, क्योंकि फंक्शन की हमारे पास टू कंडीशंस थी, अगर किसी को याद हो तो। किसकी कंडीशंस? फंक्शंस की। दो थी कंडीशंस उसकी। ये कौन कौन सी थी? वो भी मैंने बतानी है? कोई और बता दे, आप थक गई हैं तो कोई और बता दे। जी, कोई और बताना चाहेगा? कुछ हमारे स्टूडेंट्स थक गए हैं, कोई और कोई बोलने का हिम्मत करेगा बोलने की? जी सर, एक्स की तमाम वैल्यू जो होती हैं वो वाई के मतलब एक्स के अंदर से हर एक का इमेज निकलना चाहिए, एक्स के अंदर से एरो निकलने चाहिए, मतलब एक्स के जितने फर्स्ट एलिमेंट हमारा एक्स चाहिए, वाई एक्स। जी तंजीम, ओके जी। हर जो है रिलेशन फंक्शन नहीं होता, बिकॉज रिलेशन जो है वो किसी भी टाइप से क्रिएट हो सकता है, लेकिन फंक्शन के लिए टू कंडीशंस जो है वो लाजमी थी। उसमें क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन ये थी कि हमारी जो फंक्शन है, फर्स्ट डोमेन है, उसमें से एरो हर एक का एलिमेंट जो है उसकी प्रोजेक्शन या उसकी इमेज क्रिएट होनी चाहिए, और सेकंड वन कि उसकी जो यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अब एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर उसने, ये वाला फर्स्ट इमेज देखते हैं। कहता है कि यहाँ पे फंक्शन दिया है जिसमें से डोमेन एक्स में से प्रोजेक्शन हो रही है एलिमेंट्स की
1 जो है ए की तरफ जा रहा है, 2 भी ए की तरफ जा रहा है, 3 भी सी की तरफ जा रहा है। लेकिन अब वो अलग चीज है कि 1 to 1 है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि यहाँ पर ये फंक्शन जरूर है, बिकॉज कि हर एक तो बात ये है कि ये यूनिक एलिमेंट्स हैं, और दूसरी ये कि जो डोमेन में से सारे एलिमेंट्स हैं वो इमेज उसकी क्रिएट हो रही है लाजमी। अब यहाँ पर अगर हम इसी का इनवर्स लेते हैं, इनवर्स में क्या होता है, आपके जो एरोज एक्स से निकल रहे थे अब वो उल्ट हो जाएंगे। मींस कि आपने क्या करना है कि वो एरोज का साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब इसने तो जगह चेंज कर दी है ना, आपने साइंस चेंज कर देना है। कि यहाँ पर देख सकते थे आप कि ए जो है वो 2 के साथ भी है, ए 1 के साथ भी है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाई उसने मतलब डोमेन पहले लिख दी, उसका इनवर्स हो गया। तो उसमें क्या किया कि ए से अब एरो के साइन चेंज हो गए, ए से 1 की तरफ भी जा रहा है, ए से 2 की तरफ भी जा रहा है, काम वही है लेकिन एरो का साइन चेंज हो गया, ठीक है। ये उसका इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो 3 जो है वो सी की तरफ जा रहा था, तो 3 से एरो सी की तरफ टुवर्ड्स था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, सी से जो है वो एरो 3 की टुवर्ड्स हो गया, तो ये उसका फंक्शन का इनवर्स हो गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, ये उसने बता दिया कि हर जो इनवर्स वो फंक्शन है may नॉट बी ए फंक्शन, बिकॉज फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखें यहाँ पर आप, अब यहाँ पर उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर ये फंक्शन है, यहाँ पर तो फंक्शन ये फंक्शन है बिकॉज क्योंकि एक्स के डोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्रोजेक्शन हो रही है, इमेज क्रिएट हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर इसका इन्वर्स करते हैं तो आपने इन्वर्स देख लिया कि वो एक तो वो एरो भी चेंज हो गए और ए के साथ भी प्रोजेक्शन है, बी के साथ भी है, सी के साथ प्रोजेक्शन नहीं है, डी के साथ है। तो इट मीन्स के हमारा तो पहली कंडीशन ही यही थी कि हमारी जो प्रोजेक्शन है वो तमाम एलिमेंट्स की होनी चाहिए, एरोज तो निकलने चाहिए, तो यहाँ पर तो नहीं निकल रहे। तो इट मीन्स के ये हमारी यहाँ पर जो है बात हमारी यहाँ पर फॉल्स साबित होती है कि यहाँ पर जो है एवरी इनवर्स फंक्शन में नॉट बी अ फंक्शन। जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर इनवर्स ऑफ इंजेक्टिव का भी जो है वो भी जो है फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम इसी तरह सब्जेक्टिव भी जो है वो फंक्शन हो सकता है और मे बी नॉट, ठीक है। बाइजेक्टिव में, अच्छा ये बाइजेक्टिव में जो हम ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस में होती है। इनवर्स ले सकते हैं आप उसको, फंक्शंस को जो है फंक्शन का इनवर्स जो है वो पॉसिबल जो होता है ज्यादातर वो बाइजेक्टिव फंक्शन में होता है, ठीक है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि हमने जो है 1 to 1 और ऑन टू दोनों अगर पॉसिबल हैं, अगर तो आते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो बाइजेक्टिव है। तो हमने भी इसी तरह ये करना होता है कि अब यहाँ पर सिंपल अगर हम याद हो आप लोगों को बाइजेक्टिव में सॉरी 1 to 1 ऑन टू में हम क्या करते थे कि 1 to 1 में तो ये होता था कि x1 जो है वो और x2 दोनों बिलोंग करने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो ऑन टू में है, ऑन टू में क्या होता था कि एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल होना चाहिए था, ये जिसमें आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल होना चाहिए था। अगर मैं इसी का इनवर्स लेता हूँ तो हमने क्या किया था कि यहाँ जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो y के रिस्पेक्ट था। अब यहाँ पर क्या ले दिया कि x जो है वो एफ ऑफ इनवर्स और उसका y के रिस्पेक्ट लेना है। तो मीन्स कि यहाँ पर जो है हर चीज जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर y के x के रिस्पेक्ट लिया था और यहाँ पे x को लेना है y के रिस्पेक्ट लेना है। तो हमने यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव है जो उसका फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये a function whose inverse function exists is called an invertible function। इसको invertible function भी कहा जा सकता है because invertible का मतलब होता है कि invert हो सकता है, जो कि changeable है, उल्ट सकता है, तो हम उसको कहते हैं ये that is function is invertible। अगर हम इसको एरो डायग्राम से भी करें, हम ये देख सकते हैं कि अगर फंक्शन का इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ y से x की तरफ अगर जाएगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंपल फंक्शन है, 1 से 7 की तरफ जा रहा है, 2 से 9, 3 से 6। आपके पास पेपर्स में भी आया हुआ है, इससे एग्जांपल देखते हैं कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले
तो मैंने आपको पहले बताया कि जो है जो इन्वर्स होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन का ही पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले तो वो चेक करना है। अब यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया गया है, let a function f be defined on the set of real numbers as fx is equal to x plus 1 over x minus 1 for all real numbers but x does not equal to 1। जो है वो x जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 1 के इक्वल होना चाहिए? क्योंकि सर जो ये x माइनस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा डिवाइड जी में, जी तो इस वेरी वजह गुड से। जी बिल्कुल। अगर 1 माइनस 1 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, और समथिंग ओवर 0 जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, और मैथ्स में ये इनवैलिड है, हम इसको नहीं सॉल्व कर पाते, इसलिए इस चीज से हमने अवॉइड करना है। तो उसने कहा कि पहला स्टेप उसने कहा कि शो दैट f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये होता तो बाइजेक्टिव ही है, पॉसिबल जो होता है वो हमारे पास इनवर्स लेना बाइजेक्टिव का ही होता है, लेकिन हमने प्रूव कर देना फिर भी कि हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, ठीक है। और r-1 मतलब जो रिलेशन है रियल नंबर्स है एक्सेप्ट उसमें से माइनस कर देना आपने 1 को निकाल के तमाम जो नंबर्स हैं वो इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं सिवाय 1 के, और 1 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता मैंने बता दिया कि 1 माइनस 1 करेंगे दैट विल बी 0, और 0 जो है समथिंग ओवर 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा। और देन जो सेकंड पॉइंट है फिर हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। अच्छा, बाइजेक्टिव करने के लिए हमारे पास जो जरूरी चीज होती है, सबसे पहले हमने उसको इंजेक्टिव प्रूव करना है और फिर सब्जेक्टिव मतलब 1 to 1 और ऑन टू दोनों प्रूव करना है। अब 1 to 1 और ऑन टू कैसे करना है? सबसे पहले बच्चे के लीव करके थे आज। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि इंजेक्टिव के लिए हमारे पास जरूरी होता है कि हमने क्या करना होता है कि x1 और x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास जो दोनों नंबर्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो हमारे पास हमने क्या करना है कि x1 और उसको क्या कर दिया, ये हमने जहां पर x था f of x1 उसी फंक्शन को हमने पहले x1 के साथ लिखा और उसी फंक्शन को x2 के साथ लिखा। इक्वल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हम यहाँ पर थे उस टाइम पर आया करें, हमारा जो टाइम है ना इसी चीज में बहुत वेस्ट हो जाता है फिर उसको ऐड करने में। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x1 + 1 और x2 - 1 जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और कुछ नहीं हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट की ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करना है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कटिंग होगी, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास x2 + x2 और इधर से x1 + x1 बच जाएगा। अब क्या होगा, x2 + x2 होता है 2x2, ठीक है। x2 का स्केयर नहीं होता, x2 का 2 आएगा क्योंकि जब ऐड होते हैं तो वेरिएबल्स जो इनके कोएफिशिएंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो x1 जो है वो x2 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमारा जो फंक्शन है दैट इज इंजेक्टिव। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स 1 to 1 हो गया, ऑन टू की तरफ मूव करेंगे सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि हमने क्या करना है कि f of x जो है वो y के बराबर होता है। तो f of x है, इसमें हमने x से डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब कि हमने x की वैल्यू निकाल देनी, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x मींस कि हमने जो फंक्शन दिया हुआ है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, उसमें से x की वैल्यू निकाल देनी है। अब x की वैल्यू जो लाके हमने, अब जो असल फंक्शन था f of x इज इक्वल टू y, तो x की जगह हमने लाके इसको पुट कर देना। अब पुट करने के बाद जब देखेंगे कि हमारे पास क्या वाकई ये फंक्शन जो है वो y की इक्वल आता है कि या नहीं आता, तो ये आ जाता है, हम +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो हम ये कह देंगे ये फंक्शन जो हमारा सब्जेक्टिव है। मींस कि अगर हमारे पास 1 to 1 और ऑन टू दोनों प्रूव हो जाए तो हम कह देंगे ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। तो ये बाइजेक्टिव तो हमारा यहाँ पे पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि हमने फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना है। नाउ वी विल फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए अब क्या करना है, अब हमने ऊपर लेकर चले गए थे f of x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर भी करना वही है कि हम क्या कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f, द गिवन फंक्शन f इज डिफाइंड बाय द रूल f of x इज इक्वल टू y। अब आना ये भी वही है, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने f of x किया, लेकिन
अब यहाँ पर मुझे क्योंकि इसका इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ इनवर्स